ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय और इसका शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। श्लोक संख्या पहला। श्री भगवान उवाच। कपिल भगवान बोलते हैं माता देवती को, प्रकृति स्था अपि पुरुषा ना अज्यते प्राकृते गुणे अविकारात् अकृतत्वात् निर्गुणत्वात् जल अकर्वतः। भगवान कपिल ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तृष्टि का कर्म नहीं करता। तो यहाँ पर उपमा दी गई है, जिस प्रकार सूर्य की परछाई कभी पानी में पड़ती है, लेकिन आपने देखा होगा सूर्य पानी में पड़ता है तो पानी गर्म तो हो जाता है, लेकिन वो सूर्य पानी के अंदर नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव पानी पर जरूर है। उसी तरह से आत्मा शरीर में है और आत्मा का प्रभाव दिखता है चेतना से, लेकिन आत्मा फिर भी अप्रभावित है। जैसे कि उस पानी में यदि हम मल गिरा दें तो भी सूर्य अप्रभावित रहता है। सूर्य की ऊष्मा पड़ रही है उसके ऊपर, पानी में आपने पत्थर मार दिया, सूर्य को मारा लेकिन सूर्य को नहीं लगा, गंदगी डाली लेकिन सूर्य को नहीं लगी, यानी कि वो अलग भी है और फिर भी अपना प्रभाव जल पे डाल रहा है। उसी ने आत्मा शरीर के अंदर है और उसी के कारण चेतना है, लेकिन फिर भी आत्मा अप्रभावित रहती है, क्योंकि वो मैटर ही डिफरेंट है। वो मैटर है ही नहीं, वो नॉन मैटर है, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है। हम सब मटेरियल एलिमेंट्स के में डील करते हैं। मटेरियल एलिमेंट और स्पिरिचुअल एलिमेंट कभी आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। अब देखते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं संसार में भी। तेल है, तेल की ड्रॉप गिरती है, हाँ, तो ड्रॉप एकदम से मोती जैसा बन के घूमती रहती है इधर उधर, और पानी में मिक्स ही नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से वो मिल ही नहीं सकती, वो एलिमेंट ही अलग है, यानी कि वो कभी प्रभावित होती नहीं है। यही हम चर्चा करते आते हैं। हाँ, लेकिन समस्या क्या है कि आत्मा यहाँ पर फंसी हुई है इस वक्त। हाँ, इस वक्त इस शरीर के अंदर फंसी हुई है, और ये शरीर 3 गुणों से प्रभावित होता है, और ये अच्छे और बुरे कर्म संसार में करता रहता है। अच्छे बुरे कर्म करने से संसार में उसका अकाउंट कभी क्लोज ही नहीं हो पाता है, इसलिए वो संसार में बार बार जन्म लेता रहता है। और इस मन बुद्धि अहंकार को झेलते हुए आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, जब तक वो इस मन बुद्धि अहंकार को स्वच्छ न कर ले। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। सी द पॉइंट इज कि यस, वी आर सीरियस एंड वी आर प्योर नाउ, एंड उसके लिए हमें भगवान को विश्वास दिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें अपने आप को प्योर करने के लिए परिश्रम करने पड़ेगा। केवल ये नहीं कि भगवान हमें उठा लो, हमें बचा लो। हमें देखना पड़ा हाउ सीरियस वी आर। कोई अगर बच्चा स्कूल में जाके बोले मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, मेरा एक ही माँ है, उसका क्या होगा? कोई स्कूल उसको पास नहीं करेगा अगर उसने मेहनत नहीं करी, उससे नंबर नहीं आए। हर किसी को इसके लिए श्रम करना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए श्रम कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द रियल थिंग। इस प्रकार से समझना पड़ेगा। जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, लेकिन फिर भी हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि प्रभावित हो जाता है। इसको समझना पड़ेगा हमेशा कि हम प्रभावित हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझनी। इसलिए हम कहते हैं कि वैष्णव संग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम गलत संग से हमारे पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जो व्यक्ति कहता है मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो अहंकारी है, वो अपना ही नुकसान करता है। प्रभाव पड़ता है, जब विश्वामित्र पर प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, जब इतने महान ऋषि मुनियों ने जिनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, इंद्र के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, तो हमारे पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए प्रकृति के गुणों के बारे में और नियम के बारे में इतना समझ रहे हैं कि जितना इससे दूर रहें उतना अच्छा है। जितना दूर रहें, प्रार्थना करते रहें भगवान से कि हम अपनी माया से बचाइए और भक्तों के संग में रहिए। ऐसे भक्तों की जिनका जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। भक्तों में भी कई कैटेगरीज हैं। ऐसे भक्त नहीं जो प्रजल्पा करते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, उसमें तेजी से पतन होगा, बहुत तेजी से। तेन संसार पदवी अवश अभ्येति अनवृतः प्रासंगिकै कर्म दोषै सता असत मिश्र योनिषु। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण, भौतिक प्रकृति के गुण, यही 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसके संगति, हम संगति के बारे में चर्चा कर रहे थे। संगति हुई
तो क्या हुआ, उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। कभी ऊपर की योनि में, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, हम सुनते हैं कि ऐसे सत्वगुणी व्यक्ति ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी संसार में रह जाते हैं, तमोगुणी नीचे की योनि में चले जाते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। डज नॉट मैटर, आज मैं नीचे जमाना ऊपर, कल जमाना ऊपर मैं नीचे, आज मैं ऊपर कल जमाना नीचे, वट एवर गोज ऑन एंड गोज ऑन। कभी राजा तो कभी रंक, कभी भिखारी तो कभी फिर राजा, कभी कुछ, तो ये चलता रहेगा, इसका कोई लाभ नहीं है, ये समझना पड़ेगा। टेम्परेरी गेन्स के लिए हमें नहीं भागना चाहिए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गुणों से संगति कर ली है। अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं हमने संगति कब करी, हमें खुद ही नहीं पता लगा कि गुण ने मुझे कब प्रभावित कर दिया, कब रजोगुण आया मेरे अंदर। हाँ, आप जितने भी चित्र देखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट और आप देखिए बिलबोर्ड्स, उसमें आप थोड़ा सा ना उनके चेहरों को रीड करने का प्रयास कीजिएगा। उनके चेहरे पैशन से भरे होते हैं। जो भी एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं, बड़े स्टाइल से कोई आदमी खड़ा है और ऐसे देख रहा है, और उसने कुछ मतलब कुछ ऐसा दुपट्टा सा लगा रखा है, और कुछ मतलब चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके चेहरों में ही रजोगुण टपक रहा होता है। कैसे, आप कहाँ से घुस जाता है, सोचिए, ऐसे घुसता है। ऐसे चेहरों को देखकर, ऐसे लोगों की बातें सुनकर हमारे अंदर रजोगुण घुसता है। और इसी तरह तमोगुण और सतोगुण हमारे को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि भगवान की कथाएं, भगवान के नाम का उच्चारण, भक्तों की संगति में, यह हमें तीनों गुणों से मुक्त करता है वास्तव में। जैसे कि हम सुनते हैं, जब श्रवण करते हैं, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस, हम सबका एक्सपीरियंस है ही, तो हमारी चेतना बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लेक्चर समाप्त करते हैं, दिनचर्या में बीतते हैं, फिर दिन वैसे भी होते, लेकिन फिर भी उसका फ़र्क पड़ता है, धीरे धीरे, शनै शनै फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन आप देख सकते हैं, तुरंत विद इन हाफ एन आवर हमारी चेतना कहीं और होती है, और हाफ एन आवर के बाद हमारी चेतना कहीं बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो यही लाभ है जो हम बता रहे हैं, निरंतर श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में करने का। अदरवाइज क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि भक्त जो है अपनी गुणों के साथ, अपनी संगति के कारण ऊंचे के लोग, नीचे की योनियां, ऊंचे की योनियों में ध्यान करता रहता है, जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता। उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। दोषपूर्ण कार्य, कई लोग संसार में बड़े ऑब्सेशन हैं, ऑब्सेस्ड हैं, दे आर परफेक्शनिस्ट, दे डू एवरीथिंग वेरी परफेक्टली, नीटली, यस, ऐसे ऐसे ऐसे, इतने बजे ये, इतने बजे ये, एकदम नीट, एकदम सब कुछ क्लीन, परफेक्टली प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, दे आर ऑब्सेस्ड। बट यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीवात्मा कार्य दोषपूर्ण तरीके से करता है। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्य में दोष है, क्योंकि वो गुणों से प्रभावित है। हम ये नहीं समझ पा रहे। हमने ये भी समझा कि इवन सबसे सफाई रखने वाला व्यक्ति भी, संतुष्ट व्यक्ति भी सतोगुण से प्रभावित है। हमने सुना भगवद गीता में, भगवान कहते हैं कि वो सतोगुण उसको सुख से बांध देता है। सतोगुणी सुख से, ठहराव से, संतुष्टि से बांध देता है, और इस संसार में बंध जाता है। इस प्रकार से हम सारे कार्य दोषपूर्ण करते हैं। इसलिए कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि यज्ञ यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो वो बंधन क्रिएट करता है, यानी कि दोषपूर्ण कार्य हो गया। अब इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं थी हमें, तो हम क्या करें। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ऐसा बोला जाता है। हाँ, क्योंकि पता करना हमारी जिम्मेदारी है। कृष्णा कम्स संभवामी युगे युगे, एवरी युगा इज कमिंग। इन कलयुग में तो डिस्काउंट है, कलयुग में तो शुरू में भी और अंत में भी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में शुरू में और फिर अंत में। भगवान तो बार बार आ रहे हैं, और हरिनाम के रूप में निरंतर साथ में है। हाँ, हमारी समस्या है, इसलिए इग्नोरेंस, हम ही इग्नोर कर रहे हैं। आज के डेट में कहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र नहीं हो रहा है संसार के अंदर। हाँ, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सी गली में नहीं हो रहा है, फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग उसके फेवरेबल नहीं बन रहे हैं। तो गलती हमारी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हमें तो नहीं पता था कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो दोष के साथ कर रहे हैं। हाँ, यदि वो कार्य भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए नहीं किया जा रहा है, तो वो दोषपूर्ण कार्य है। इसलिए उसके कारण क्या होगा, उसका डेफिनेटली यदि भगवान के लिए नहीं है तो किसके लिए है, या तो तमोगुण में किया गया है, या रजोगुण में किया गया है, या सतोगुण में किया गया है। और उसका कोई अच्छा बुरा जैसा भी मीडियोकर कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही, जिसके कारण बार बार उच्चतर योनियाँ या निम्नतर योनियों में हम जन्म लेते रहेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए समझना पड़ेगा। जो भी परफेक्शनिस्ट हैं, अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं, वो भी समझ लीजिए कि वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कर्म कौशल क्या कहते हैं, कर्म करते कैसे हैं, हमें पता ही नहीं। यही सबसे कुशलता है। कर्म योग के बारे में संसार पूरा चर्चाएं करता है, डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं, बड़ा सिंपल सा, कोई लेकिन इस श्लोक को नहीं जानता है।
सब लोग जानते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन ये श्लोक कोई नहीं जा सकता है कि यज्ञर्थात् कर्मणा अन्यत् लोकायम कर्म वंदना। कोई आपने सुना संसार में श्लोक को किसी के मुझ से? गीता का ही श्लोक है। वहाँ बोला भगवान ने कि कर्म करे जा बेटा, फल की चिंता मत कर, जैसे लोग बोलते हैं इसको डिफाइन करते हैं। कौन सा कर्म करे जा, भगवान इस श्लोक में बोलते हैं। क्योंकि मर्डर करने वाला भी बोलता है। हाँ, एक पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें आदमी मर्डर करने के बाद बोलता है मैं किसी को मारता नहीं, आत्मा ना तो मरती है ना पैदा होती है, मैं किसी को क्या मार सकता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस डेफिनेशन से तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा समाज में। यदि आप ये सोचेंगे कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, तो मर्डर करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरे पूजा मर्डर करना है आदमी का, आपका पूजा बकरे का मर्डर करना है, आपका पूजा मुर्गे का मर्डर करना है, और आपका पूजा ठेला उठाना है, आपकी पूजा क्लर्की करना है। हम सभी कार्य कर रहे हैं, कसाई भी काम कर रहा है और किसान भी काम कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कसाई एंड किसान? दोनों ही कर्म कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है। तो कौन सा कर्म करना है? कर्म इसलिए बताते हैं यज्ञ अर्थात कर्म, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए उस कर्म को करना चाहिए, देन इट इज पूजा। यस, यही कर्म योग है, इसको समझना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप वह बार बार संसार में एक जन्म लेता चला जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो, कितना बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनिस्ट कुछ भी क्यों ना रहा हो, वो सब दोषपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि कर्म कौशल किसको कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की